मैंने सारी बातें कह दी है। सिर्फ एक उस बच्चे की कहानी नहीं है, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ रेप होता है। दोनों पक्ष आपस में समझौता करता है। ये जाता है तांती टोला की, जिस जाति से मैं आता हूँ उसके बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से खींच उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। पुलिस नहीं पकड़ती। पता नहीं कौन है वो जिसको नाम दिया है, नामजद अपराधी है, उसको यूडी केस बदल देती है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में आए दिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आए दिन जो दुष्कर्म की घटना है वो सामने आ रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इसको लेकर के आईपी गुप्ता, आईआईपी पार्टी के अध्यक्ष और सहरसा के विधायक फूट कर रहे हैं इस बात को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। सर बताएं। सर सदन में आपने एक बात उठाई, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, न्याय नहीं मिला, आप रो पड़े वहाँ पर। मैंने सारी बातें कह दी है। सिर्फ एक उस बच्चे की कहानी नहीं है, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ रेप होता हो, जिसको पुलिस रेपिस्ट से मिल के FIR की बजाय यूडी करता हो। पता नहीं कितने हो। अभी हाल ही में 26 जनवरी को कहता कि जाति देख के पुलिस फैसला नहीं करती। हरनी का एक मामला है, जमुई का एक मामला है। गढ़ी थानेदार है, उसका थानेदार का नाम है विपिन चंद्र पाल्टा। वो शाम को जाता है, वहाँ आपस में कुछ झगड़े होते हैं विसर्जन के दौरान। दोनों पक्ष आपस में समझौता करता है। ये जाता है तांती टोला की, जिस जाति से मैं आता हूँ उसके बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से खींच उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। गढ़ी थाना जमुई की बात कर रहा हूँ। जेल भेजता है गुनाहगार। जो गुनाहगार नहीं है, सारे गांव वाले समझौता कर लेते हैं आपस में छोटी मोटी, लेकिन अपने से पुलिस केस करता है और ततवा को उठा के लेके जाता है। कहता है जाति का नाम नहीं लेता। अरे जो बच्ची मरी है ना, रिम्पा, जिसको मारा गया रेप करने, वो ततवा थी, मेरे जाति के लोग। कब की घटना सर, क्या 3 मई को घटा है, बिलदौर थाने की घटना है। उसको यूडी नंबर 10/25 है। अभी तक FIR में मोटरसाइकिल उसके घर पे पड़ा हुआ है। हमारी जिसकी रेप हुई, जिसकी हत्या, उसके घर पे आज तक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है अपराधी का, और पुलिस नहीं पकड़ती। पता नहीं कौन है वो जिसको नाम दिया है, नामजद अपराधी है, उसको यूडी केस बदल देती है। हम इंसाफ की बात करते हैं। अब जरा पूछिए ना उस माँ से, उस बाप से जिसके बच्ची के साथ ये वो क्या गुजर रही हो। पता नहीं कितनी बच्चियां होगी जिसको सिसकियां गिनने वाला कौन है, उसको देखने वाला कौन है। गृहमंत्री भी बैठे हुए थे सदन में, आप जब इन बातों को रख रहे थे। मैंने उस बच्ची का नाम नहीं लिया, वहाँ गांव का भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैं लिख के भेजा गृह मंत्री को। बच्ची के माँ बाप CM के दरबार में गए, DGP के यहाँ गया, SP के यहाँ गया। इतना सस्ता है ततवा के बेटी का अस्मत, इतना सस्ता है ततवा के बेटी का जान चला जाना। 78 के बाद एक बार MLA बनाओ, आया हूँ, लंबा इंतजार किया है इस पल के लिए। किस दुनिया में है, मैं ये नहीं जानता। जब कहाँ जाएगी FIR में क्या लिखना उसको भी नहीं पता। इस दुनिया में जी रहे हैं। बात तो सिर्फ ततवा बेटी की नहीं है, पता नहीं कितनी बेटियां होगी जिसके साथ रेप हुआ होगा। न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे आप? लड़ता थक गया रे भाई, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, CBM, DGP, SP सबको लिखा, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए उसका कोई सुनने वाला नहीं। महीनों इंतजार किया, राज उस सब्र का बांध टूट गया।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं आईपी गुप्ता और किस तरीके से फूट फूट कर रोते हुए सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव ने भी इससे पहले सवाल उठाया लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस तरीके से लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको लेकर के विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आईपी गुप्ता सहरसा के विधायक काफ़ी आहत इससे नजर आए हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।